डी है ना, एक डी में आ जाएगा। प्रश्नावली एक के डी ये क्या कहता है, से गौर करिएगा। इसमें जाने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। पहला बात है, किसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। कब? कि जब वो P बटा Q के रूप में होगा तब, जहाँ की Q इजकल टू पहला नियम, ये तो पहले बताए हैं, अगर Q के बराबर 0 हो गया तो समझो कि परिमेय संख्या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। जैसे हम एक बात कहते हैं, यहाँ पर 5 है, ये तो 15 लिख दिए, और यहाँ पर तो P हो गया, ऊपर आता P ना, नीचे हो गया 0, नीचे कितना होगा, Q हो गया 0। अब बताइए, इसको कोई कह दे कि सर ये परिमेय संख्या है कि यह परिमेय से, आप ही से कोई पूछ दे कि परिमेय है कि क्या है, तो क्या इसको परिमेय कहिएगा? नहीं सर। कभी भूल के ही परिमेय नहीं कहिएगा। वजह क्या है? तो रूल कहता है, आपको बता दिए हैं कि P बटा Q के रूप में लिखाएगा, लेकिन Q इजकल टू नॉट 0, Q इजकल टू नॉट 0, ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए? परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? पीछे वाले को? पहला टॉपिक है। फिर से, कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में होती है कब? कि जब उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तब, जहां की Q इजकल टू नॉट 0। क्लियर हो गया किसी को भी? अब इसी बात पर आइए, 100 बटा 0 क्या परिमेय है? 2 बटा 0 बोलिए, नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा, एक टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा, परिमेय संख्या, ठीक है, क्या लिखे? परिमेय संख्या शांत या अशांत, अशांत को बोलते हैं, एक नाम और है आवर्ती, ठीक है ना, आवर्ती, अनावसानी, ठीक है, समझ गए। परिमेय संख्या शांत या अशांत, आवर्ती, अनावसानी होता है। इसको कहने का मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या हम लिखेंगे तो चाहे तो शांत होगा, चाहे तो, फिर से कोई परिमेय संख्या लिखेंगे तो चाहे तो शांत होगा, चाहे तो अशांत होगा। कोई दिक्कत? शांत का मतलब होता है कि उसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे और Q से भागा देंगे P में, तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, शांत हो गया। अशांत का मतलब हो गया कि अगर हम Q से भागा देंगे P में तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस पर भी चर्चा करते हैं, जैसे देख लिया जाए एग्जाम्पल, ठीक है ना। हमने लिख दिया 1/3, क्या लिख दिया भैया? 1/3। और इसको पता लगाना है, बोलो इसमें P कौन है? 1, और Q कौन है? 3। धन्यवाद। तो P और Q है तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। कैसे? तो Q बराबर नॉट 0, Q के जगह पर 0 है या नहीं है। जरा इसको हम पता करते हैं कि शांत है कि अशांत। मेरा रूल कहता है कि परिमेय संख्या चाहे तो शांत होगा, चाहे तो अशांत होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। विपिन बिहारी, ठीक। जहाँ जांच करते हैं बाबू, हमेशा भागा पड़ता Q से, भागा कहां से पड़ेगा? Q से। ए नोन से भागा मत दीजिएगा, हमेशा Q से। आइए तो हम देते हैं भाग Q से, 3 से भाग देंगे 1 में। बोलिए, किक बार लेगा? 1 बार में लेगा, लेगा। तो भागा का रूल में आएंगे। भागा कहता है कब?
कि बाबू जब हमरा पर कुछ भी ना रहे तो एगो दशमलव बैठा दीजिएगा। एगो आई दशमलव बैठा करके हमरा पर तू जितना जीरो उतारो लेकिन एक उतारो, एक गो ये ना है कि हरा सुने के बाद उतार ले लिया एक गो। तब बोलिए अब तो भागा नहीं लग रहा था, तो एक रात से हम एगो जीरो उतार सकते हैं कि नहीं? अब कितना हो गया? अब इसी पर जरा विचार करिए। अब तो लगा भागा लग जाएगा, लग जाएंगे भैया। कितना बार में? वाह रे वाह, 3 तिहाई 9 आ जाएगा जी। फिर घटेगा ना, 10 में से 9 गया तब अब फिर भैया नहीं लेगा। तो ये कहता है क्या कि जब हम छोटा हो जाए तो हमको फिर तो उतार सकता है केगो जीरो, एगो जीरो। और यही पॉइंट सही ना कि फिर एगो पॉइंट दे लिएगा दे, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है। एक ही पॉइंट से आप दिनों भर जीरो उतार सकते, लेकिन एक गो कि हाँ सुन दो गो, एक गो फिर लाएंगे। बोलो 3 तिहाई कट गया। देखिए नहीं कटा, तब आंसर में क्या लिखेंगे? ये गड़बड़ा नहीं तो यहाँ लिख देंगे वो 0.33। अब देखिए ये ऐसा तमाशा आ रहा है, ये लगता कहीं कटवे नहीं करेगा। तो एक माथा पर हम 9वां ने पढ़ाए थे, एक माथा पर जो टीका चिन्ह लगा दीजिए, रेखरिंग कहते हैं, बार भी कहते हैं इसको हिंदी में। अब देखिए नहीं तो फिर ऐसे लगा दीजिए। ये कह रहा है ना कि कभी कटने के नाम, तो ये शांत है कि शांत है? कट जाता था क्या होता, लेकिन नहीं करते क्या हो गया? हो गया अशांत। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, चले 2/5 का 2/5। भाई साहब पी कौन है? बहुत सुंदर। क्यू कौन है? अब आपको पी ही पता लग गया, क्यू भी। अब क्यू इक्वल टू कितना है? क्यू इक्वल टू 0 है, तो परिमेय हो गया। अब परिमेय संख्या क्या होता है? तो शांत होगा तो फिर अशांत होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 5 से भागा देंगे 2 में जीत, पहले क्या लेंगे? कितना हो जाएंगे? कितना बार में? 4 बार में। 5 को 20 कट गया 0। अच्छा ये ठीक नहीं लगता है तो इसको क्या करेंगे? 0.4 कर देंगे। तो ये बताओ ये शांत है कि शांत? शांत है। आइया शांत है, ठीक है। आपने शांत और अशांत ये कहानी सीख गया, ठीक है ना। लेकिन एगो ट्रिक हम देते हैं, इतना आप करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हो गए बड़ा बच्चा, और इसे ही जब बड़ा हो जाइएगा तो और आएगा दूसरा ढंग के मैथ। जानते हैं क्या कहेगा? बिना भाग के, एरम तो भाग दिए हम लोग, कहेगा बिना भाग दे ले हमको बताइए कि हम शांत है कि अशांत है। अब तो तुमको दिमाग हो जा कि तेरी के बिना भाग दे ले कैसे पता लगता है? जैसे कि देखे तो अब एरा कोई कहते हैं कि बिना भाग दे बताओ, तो इसो को कहता बिना भाग दे बताओ, तो तब माइंड में सोचते 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 तब कहते कि हाँ शांत होता, शांत नहीं। लेकिन अगर बड़का को मैथ आता 4 अंक का 5 अंक का, तब तो सोचने में भी है ना समय लगता, अब बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए आइए तीसरा टॉपिक देखिएगा, चले ना, ध्यान देंगे। परिमेय संख्या, ठीक है, शांत होती है। परिमेय संख्या शांत होती है जब P/Q में, P/Q में Q इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ से नया बात हो रहा। Q इक्वल टू, Q का जो गुणनखंड होगा ना, Q का लिखते हैं, Q का गुणनखंड, Q का 2 गुना 5, 2 गुना 5 या 2 गुना 5, यहाँ पर A ना यहाँ पर M,
के रूप में होता है तब। बाबू हमने कहा है, एरा ने पी का चर्चा है, पी का चर्चा नहीं है, चर्चा किसका है? तब पी के दम छोड़ दीजिएगा, दम छोड़ दीजिएगा, दम छोड़ दीजिएगा और क्यू पर फोकस करिएगा। क्यू का गुणनखंड जो निकालते हैं ना, गुणनखंड सिखाए क्या उतना वाला निकालिएगा। और निकालने के बाद देखिए अगर 2 और 5 अगर आता है तो समझो क्यू शांत है, अगर 2 और 5 नहीं आता है तो समझो क्यू अशांत। कोई दिक्कत? बोलिए। क्यू बराबर 2 और 5 आना चाहिए। क्यू बराबर 2 और तो 2 गुना के 5। अगर 2 और 5 आता है तो समझो कि शांत है, और 2 और 5 नहीं आता तो समझो कि हम लोग नोट भी ले लेते हैं ताकि गड़वाइएगा नहीं, नोट दिखेगा। ध्यान दीजिए, 2 गुना 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, ठीक है, के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या भी आ जाए तो ये संख्या शांत नहीं होगा, शांत नहीं। क्लियर? बताइएगा 2 आवेगा, 5 आवेगा, 2 के अलावा अगर वो 3 घुस गया तो शांत होगा? बोलिए। अच्छा 2 है, 5 है, 7 घुस गया तो क्या होगा? यहाँ पर हमने पहले ही आपको मना कर दिया है कि 2 और 5 के अलावा कहीं कोई दूसरा घुस गया क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? बस करिए, सेवा समाप्त है। अब आइए क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 1 के डी में डायरेक्ट हिल रहे हैं, ठीक है ना? पहला ये रहा, ऊपर 23 है और नीचे 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 2 है का दशमलव प्रसार होगा। अब आप ही लोग बताइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। इसमें पी कितना है और क्यू देखो इतना है। हमने क्या कहा है कि जेकर क्यू जो होता है 2 और 5 के रूप में आता है, वो क्या होता है? बताओ, 2 और 5 के रूप में है, शांत होगा ना? और n बराबर 3 हो गए, m बराबर 2 हो गए। क्लियर है? तो आप क्या कहिएगा? ये हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? भर दीजिएगा। क्या हो जाएंगे? चलिए दूसरा, 147 2 पर पावर 5 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 का दशमलव प्रसार डॉट होगा। अब बताइए आप लोग, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आप लोग बताइए क्यों? बस बजा तो बन गया भाई, कुछ साथ घुस गया। हमारा रूल यहाँ पर लिखा है साफ शब्द में कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या भी आ जाए तो यह संख्या शांत नहीं होगा। मेरा डायरेक्ट कहिए कि शांत नहीं है, शांत है सर। कोई दिक्कत है? समझ रही है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए तीसरा देखेंगे, 4/75 है का दशमलव प्रसार डॉट होगा। भैया 75 है, पहले हम 75 को क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? पी को छोड़ना, क्यू को देखना है। पी को छोड़ना, क्यू को देखना है। 75 किलो 3 से लगेगा ना जी, 25 किया, फिर लगाएंगे 5 और 5। देखिएगा तो 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2 हो न गया। हमारा रूल कहता है कि 2 और 5 आवे चाहिए। अब कौन आ गया है वो? क्या शांत है? 2 और 3 के अलावा 2 और 5 देखना है, मेन 2 और 5।
2 और 5, तो एकरा हम कहेंगे कि अशांत है। क्या कहेंगे? समझ रहे ना? अशांत। कोई दिक्कत किसी को? किसी बच्चा को? आप देखिएगा चौथा क्वेश्चन, 0.375 के पी बटा क्यू के रूप में क्यू का आरूप डॉट 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 होगा। ये तुम्हारा मैं दिया है, कहता है पी बटा के क्यू के रूप में बताइए क्यू कौन है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 375 लेते हैं, दशमलव को मानते हैं 1 1 2 3 1 2 3। बोलो पी कितना है? 375। क्यू कितना है? आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 1000 भर सकते हैं, और नहीं तो फिर निकालिएगा कौचित काट कूट के। एकदम पहले काट दो इसको, काट रहे हैं 25 इकाई, अब 12 होगा 25 25 25 से फिर 25 चौको 100। ठीक है, अब जाओ कटेगा 3 25 8 25 3 बटा के 8 आया। अब 3 बटा 8 में बताइए क्यू यहाँ पर ही 8 हो जाएगा। पहले हमने कहा कि 1000 भी भर सकते हैं, 8 भी भर सकते हैं। अगर इतना ना दे तो ऐसे कर देंगे, 8 को लिख देंगे 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के बराबर 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 0। ये क्रम तो हो गए। अब किताब में देखिए कौन भरा है, इसे 8 भरा है कि 1000 भरा, की भरा, कौन भरा? देखो अरे पगलीन, तो ई हुआ ना रे, इसको कहते हैं एम, इसको कहते हैं एन। क्यों? ये 2 और 5 तो है, ये 2 और 5 तो है, ये तो इसको एम कहो, इसको एन कहो। यहाँ तो लिखा है, देखो ना रे, है ना? बड़ा जगह कोई दिक्कत किसी को? तानी मानी भरा देगा ना? चलिए पांचवा सही है, 5 नंबर आएंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, दो के देखो पहले, दो के पहला है 0.0875 पेन है, और कहता है P बटा 2 पर पावर n और 5 पावर m के रूप में लिखें। रूप में कुछ भी नहीं, एकदम हल्का है, बस यही तो महत्व है जी। आइए 875 लिख दिए, लिख देना। आई दशमलव के मान लेंगे 1 आएगा 0 1 3 को ना हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बिना काट ले कोई बात नहीं, पूरा काटो पूरा काटो पूरा काटो। समझ गए कि अंत में कुछ बचे ही नहीं, एकदम एकदम वहां के बाद कटवे न करे। आइए काट रहे 25 से 25 दिया, और कुछ बोलल करो। 75 87 में से 75 चला गया 12, और 12 पर 5 125 न गए, तब 25 25 25 80। ठीक है, फिर 25 चकोर और 2 गो 0। ठीक है, अब यह कटेगा 7 25 और 8 25
बराबर 7/80। हमको तो कहता P बटा Q P रूप में लिखना है, तो इसको लाई लघुत्तम निकाल करके, तो 2 दूनी के 4 आता लघुत्तम निकाले। देखो निकालते हैं। देखिएगा 80 ना है, 80 को निकालेंगे 2 से 40 20 अब ना 1 2 3 4 तो हो जाएगा 7 के 7 और 2 पर पावर 4, अब 5 पर पावर 1। 0 है, 1 है कि 5 को ना है। लिखा गया आंसर। क्या कोई दिक्कत किसी को? तनी मने? तो इस तरह से आपका 2 के सारा मैथ बन जाएगा, 2 के सारा मैथ। ठीक है, अब 3 बता दें क्यों को मैथ इसमें है, 5 तक है। कहता बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रशांत शांत होगा, किनका अशांत। पहला देखिए तो 29 बटा कितना है 343। भागा नहीं देना, बिना भाग बनाना है। तो देखिए क्या करना है, एरा ने पी हो गया, ही 9 गया और क्या हो गया, तो ऊपर के छोड़ देना है और नीचे को निकालना है। 343 को 7 से 7 चको 28, 8 और 6 14 63, तो 7 9 7 7 49 बराबर 7 गुना 1 2 3। बताइए नियम का था 2 और 5 के, तो आगे कौन शांत है, बोलिए अशांत है, कहना अशांत है। नियम का था कुछ 2 और 5 और घुस ये कौन 7, यह शांत हो गया। कोई दिक्कत तो इस ढंग से सब बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा फिर हम बता देंगे।